हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद आसवानी हियर। वेलकम टू फ्रैक्चर मैथ्स। इफ़ यू रिमेंबर कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, लेट्स रीड इट आउट। या आपसे कहता है, if the sum of first n terms of an AP, if the sum of first n terms of an AP is 4n square, 4n minus n square, what is the first term? What is the first term? And what is the sum of what is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly find third and 10th and nth term. आपके पास दिया हुआ है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हम शुरू करते हैं। अपना सोल्यूशन जो होगा शुरू होगा। क्या दिया है आपके पास? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी एस एन इज इक्वल टू, आपके पास एस एन दिया हुआ है। एस एन कितना है? इट इज़ 4n माइनस एन की पावर 2। दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स। या अगर आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स है, हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। सो इसका जो सोल्यूशन शुरू होगा, आपका सोल्यूशन होगा आपके पास, हम लिखेंगे S1 इज इक्वल टू ए, या हम लिखेंगे नहीं, S1 इज इक्वल टू ए नहीं लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू, बात एक ही है। उसी तरीके से ए इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू, यानी ए फाइंड करना है ना। ए कैसे फाइंड होगा? क्योंकि आप ये एस एन दिया है ना, सम ऑफ एन टर्म्स, इट में बी सम ऑफ 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स हो। सो हम एन को रिप्लेस करते जाएंगे सिम बारी बारी। पहले हम एस एन की जगह 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो आपका फाइंड हो गया। ए कितना है आपका? ए हो गया आपके पास 3। अब ए हो गया ना आपके पास 3। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे S2। S2 भी हम फाइंड करेंगे सिमिलरली। S2 क्या है आपके पास? S2, अब n को रिप्लेस किया, इस n को रिप्लेस किया आपने 2 से, हम लिखेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास। तो इज इक्वल टू 4 2 जार 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो S2 हो गया 4, लेकिन आपको A2 फाइंड करना है। सो A2 क्या होगा? A2 हो गया आपके पास S2 माइनस S1। S2 कितना है? S2 आपने फाइंड किया 4 माइनस S1 हो गया आपके पास 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर A2। ये हो गया ना आपका A2। अब आपने क्या फाइंड करना है? अब आपको A3 चाहिए ना, A3 भी चाहिए शायद है। A3 भी पूछा है क्या? हाँ, फाइंड थर्ड। थर्ड भी पूछा है, 10th भी पूछा है, एंड nth टर्म पूछा है। लेकिन सबसे पहले हम nth टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि nth टर्म यूज करने, nth टर्म जब आपको चाहिए होता है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होती है। लेकिन उससे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी हम यहाँ पे फाइंड करें, ठीक है ना। डी का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। अब A2 कितना है? A2 इज 1 एंड A1 है आपके पास। A1 कितना है आपका? इट इज 3। सो आपका डी हो जाएगा कितना? इट इज, डी होगा आपका कितना? इट विल बी 1 माइनस 3 हो जाएगा आपका -2। डी फाइंड हो गया -2। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, वहाँ हम फाइंड करेंगे ए एन। सो यूर ए एन विल बी, फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो गया आपके पास डी। दिस इज योर ए एन। अब ए कितना है? अब भी आपने पीछे फाइंड किया, ए आपका 3 था, प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1, एन एज इट इज -1 इंटू डी। डी कितना है आपका? इट इज -2। अभी आपने फाइंड किया, डी आपका कितना था? इट वाज -2। सो नेक्स्ट स्टेप में होगा 3 प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -2 एन एन प्लस 2 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे 3 और 2 को ऐड कर देंगे हम। 3 के साथ ये 2 ऐड हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे क्या? इट विल बिकम कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 माइनस 2 एन, ये हो गया आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स हो गया ना ये 5 माइनस 2 एन। अब आपने क्या फाइंड करना है? अब आपको चाहिए A3 भी पूछा था, एंड A3 के बाद आपसे पूछा था A10। हम लिखेंगे अब A3 का। अब A3 कैसे फाइंड कर सकते हैं? A3 is equal to 5 minus 2 into 5 minus 3 into 5 minus 2 into 3, इस तरीके से हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में इधर करेंगे हम, ये हो जाएगा
5 - 6 क्या होगा आपका? 5 - 6 इज इक्वल टू -1। कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी -1। अगर आपको याद हो A1 आपका निकला था, A1 कितना था आपका? ए निकला था ना आपका 2, A2 निकला था आपका A2 नहीं, A1 निकला था आपका 3, A2 निकला था आपका 1 एंड ये हो जाएगा आपका -1। अब इसी तरीके से आपने A10 फाइंड करना है। A10 जितना पूछा उतना ही फाइंड करेंगे हम। A10 का फॉर्मूला होगा, A10 कैसे फाइंड करेंगे? 5 - 2 इंटू एन की जगह आप 10 यूज़ करेंगे, ठीक है ना। दिस विल बी लाइक, ये क्या हो जाएगा आपका? 5 - 20 इज इक्वल टू -70, 5 - 20 हो जाएगा -15। ये हो गया आपका A10। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं थी। आपसे पूछा था A3, आपके पास दिया क्या था? इसमें कुछ टर्म्स दी हुई थी। यहाँ देखिएगा आपके पास दिया हुआ था, इट वाज़ 4n - n का स्क्वायर। आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करना था S1 एंड सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करना था। उसके बाद आपसे थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म भी पूछा था। तो हमने nth टर्म भी निकाला, सम ऑफ n टर्म्स भी nth टर्म भी निकाला, थर्ड भी निकाला एंड 10th भी निकाला। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 12 है। चलिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है ज़रा पढ़ते हैं, रीड इट आउट। सो ओके, it says, question number 12 says, find the sum of 40 first 40 positive integers divisible by 6। यानी आपने पॉजिटिव 40 इंटीजर्स लिखने हैं जो डिविजिबल हैं 6 से। ओके, चलिए जी, सबसे पहले आपके पास हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 6। पहला पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 6 हम लिखेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट, अरे यार, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर that is divisible by 6 is, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है 6 से डिविजिबल इज 6, वो आपका क्या है? 6 है। फर्स्ट क्या पूछा है? सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ओके, पहला जो नंबर है इज डिविजिबल बाय, वो पहला नंबर जो डिविजिबल है 6 से, या मल्टीपल आपका पहला जो 6 का है दैट इज 6। ओके, यानी ए आपका 6 है, ए अगर आपका 6 है, A2 कैन बी रिटन एज 12 एंड A3 होगा आपके पास कितना? 18, लेकिन A4 होगा आपके पास कितना? 24। एनफ है। अब आपका D फाइंड करेंगे। D आप जानते हैं क्योंकि हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं, आप कर सकते हैं 12 में से 6 भी, 18 में से 12 भी, जिस तरीके से आप चाहें। D आपका होगा क्या भाई? डी आपका 6 है। एंड एक और चीज, एन होगा आपके पास, कैन यू टेल मी? एन होगा आपका 40। कैसे हम 40 लिखेंगे? बिकॉज हमसे पूछा गया है कि आपने लिखना है सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपने सम लिखना है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। हमने फाइंड करना है S40। S40 का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं n/2 इंटू A2A प्लस n-1 इंटू D। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ज़रा इसको फिर से लिखते हैं। टू क्या हो गया? 2A प्लस n-1 इंटू डी। ओके फाइन, n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से कितने पूछा है? 40/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए, इफ यू रिमेंबर ए हमारे पास क्या है भाई? हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं 6 के, तो ए आपका 6 है। ओके, सो फाइन, नेक्स्ट टर्म आपके पास n कितना है? फिर से 40 - 1 इंटू डी, आपको याद होगा डी आपका कितना है? इट इज 6। डी हम लिखेंगे कितना है? डी आपका है 6। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यू आर लेफ्ट विथ 20 इंटू 12, यहाँ होगा 2 6 12 कर देंगे हम। यहाँ बचेगा आपका 39 इंटू हो जाएगा आपका कितना? 6, 39 इंटू 6 होगा। सो 20 एज इट इज, अंदर क्या बचेगा आपके पास? 2 1 2, 2 20 40, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये 20 कहाँ से लाया, ठीक है ना, डिवाइड कर लिया मैंने। यहाँ बचेगा 12, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको? 39 को 6 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 9 54 होता है, 6 3 18 और 5 होता है 23, 234। इसको करेंगे अब हम ऐड। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, आपके पास क्या होगा? यहाँ आपका प्लस है, ठीक है ना।
20 इंटू ये कितना हो जाएगा 234 प्लस 12 हो जाएगा 236। यस, नहीं 246, 246 आएगा ना। 4 2 6 3 और 1 4, यस एग्जैक्टली इतना ही आएगा। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आता है भाई 6 2 12, 6 2 12, 4 2 8, 1 9 होता है, 2 2 4, 6 2 12, 1 कैरी, 4 2 8, 1 9, 2 2 4। चलिए 4920 जीरो एज इट इज। चलिए जी, ये आया आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये है सम कितने इंटीजर्स का, ये है 40 इंटीजर्स का सम जो कि डिविजिबल है किससे, 6 से। सो काफ़ी आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, चलिए पिछले क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है, फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, इट इज़, यहाँ देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। इट सेज फाइंड द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब ये आपने सम फाइंड करना है कितने मल्टीपल्स का, आपने 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है, लेकिन किसके मल्टीपल्स हैं, अभी ये 8 के मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसमें आपका ए जो होगा दैट विल बी 8। ए आपका 8 होगा। क्यों, कैसे कैसे पता चला, क्योंकि हमसे पूछा गया है मल्टीपल्स की बात की है, लेकिन किसके मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स। सो ए विल बी 8 एंड A2 होगा आपका 16, A3 कैन बी रिटन एज 24, A3 होगा आपका 24, लेकिन डी भी आप लिख सकते हैं, डी आपका होगा 8, जिसका आप मल्टीपल्स लिख रहे हैं वही आपका डी होगा। अगर उस तरीके से नहीं, A2 माइनस A1 करेंगे, देखिए A2 आपका 16 है, A1 आपका 8 है, तो वो भी आपका डी आपका 8 निकलेगा उस हिसाब से भी। एंड एन एक और चीज़ है, एन है आपका 15। अब कैसे, क्योंकि आपसे पूछा है बाई 15 मल्टीपल्स का लिखना है, तो एन आपका 15 है। सो एस एन का फॉर्मूला आपके पास लिख दीजिएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला आपके पास आप जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला इज एन अपान 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू है आपके पास डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में, एन अपान 2, एन यानी 15 अपान 2, ठीक है ना, इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना है आपका 8 है, प्लस एन माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू हो गया आपका डी, डी कितना है आपका, इट इज़ 8। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा, 2 8 ज़र यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16 एंड 15 माइनस 1 यहाँ बचेगा 14, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ये होएगा आपका कितना 15 अपान 2, 15 अपान 2 इंटू यहाँ कितना आ रहा था आपका, इधर आ रहा था आपका 16 प्लस 14 इंटू 8, यहाँ आपका ऐसे आ रहा है 14 इंटू 8, ये चीज़ आ रही है। इसको दोबारा से लिखते हैं हम, क्या आ रहा था यहाँ पे 14 इंटू 8। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 15 अपान 2 इंटू 16 ऐड कर देंगे, 16 प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कितना आता है 112, इतना ही होगा क्या, 8 4 ज़ा 32, 3 रहा कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, यस 14 ठीक 112, ठीक है ठीक है ठीक है। कर दीजिएगा ऐड अब, 15 अपान 2 इंटू होगा आपका 16 और 112 होता है आपके पास कितना 128 है ना, 128, ज़रा ऐड भी करेंगे 6 2 8 1 और 1 2, ठीक है 128। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास 15 अपान 2 इंटू 128 है ना, ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 64 आएगा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 64 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 15 चौके 90 होता है आपका 900 एंड 15 चौके 60, ये हो जाएगा 1060, ज़रा देखते हैं, नहीं 960, 15 चौके 90, 900 15 चौके 60, ज़रा देखते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके, 5 0 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 30 और 2 हो गया आपका 32। ओके, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6 होता है आपका, ठीक है बिल्कुल एग्जैक्टली हम सोचे थे, सही कहा था भाई 960। आपका सम जो आ रहा है दैट इज 960, सम ऑफ फर्स्ट
15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आ रहा है 960। काफ़ी आसान है, कोई डिफिकल्टी वाली बात इसमें नहीं है, सो डोंट वरी, ठीक है ना। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आ रहा है। इट सेज, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं, क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जरा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देख सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है बिटवीन 0 एंड 50। देखिए ऑड नंबर जो 0 और 50 के दरमियान आ रहा है, हमने उनका सम फाइंड करना है, उनका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपके पास, ठीक है ना। चलिए 0 एंड 50 के दरमियान जो ऑड नंबर पहला आ रहा है, यानी वो है आपका 1। वो क्या है आपका 1। पहला ऑड नंबर क्या होता है आपका 1 होता है, एंड इसने 0 और 50 के दरमियान कहा, ऑब्वियसली मीन 0 के बाद पहला ऑड नंबर दैट इज 1। एंड A2 आपका हो गया आप कितना 3, A3 कितना हो गया आपका 5, एंड D आप लिख सकते हैं, D कितना है 3 में से 1 करेंगे ना हम, A2 में से A1 होता, वो निकलेगा आपका 2, D निकलेगा ना 2, डी आपका 2 निकलेगा। लेकिन अगर डी आपका 2 है, हमें एन नहीं मालूम, यानी एस एन, या आप लास्ट टर्म लिख सकते हैं, एल आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। लास्ट वाली टर्म कैसे पता चलेगी, क्योंकि 50 बोला है, 50 तो आपका इवन नंबर है, दैट इज 49। 49 आपकी लास्ट टर्म है, 49 आपकी लास्ट टर्म है। अब हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला लास्ट टर्म वाला। आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपान 2 इनटू इनटू होता है आपका, इनटू हो गया आपके पास एन अपान 2 ए प्लस एल। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ए प्लस एल, ए प्लस एल, एस एन आपके पास नहीं दिया हुआ है, एस एन नहीं दिया है, तो हम फाइंड करें पहले। हमें यहाँ मालूम नहीं है टर्म्स कितनी हैं, लेकिन एल आपका दिया हुआ है, एल आपका दिया हुआ है, ए एन nth टर्म दी हुई है, एल इज इक्वल टू, नहीं हम पहले फाइंड करेंगे यहाँ पे, ओके ठीक है। अगर हम एल यूज़ करेंगे 49, लास्ट टर्म आपकी 49 है, ए भी दिया है, एन नहीं दिया है, एस एन मालूम होना चाहिए था, नहीं है। चलिए ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है, सो हम यूज़ करेंगे एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, कि मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी, ए एन एंड एल सेम चीज़ होती है। अब ए एन क्या दिया है, दैट इज़ 49, ए एन 49 इज इक्वल टू ए कितना है आपका 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन ही तो अभी मालूम नहीं है, एन हमें पता चलेगा फिर ही जाके हम फाइंड कर लेंगे इसका क्या, उनका सम फाइंड करेंगे। पहले हमें पता चलेगा यहाँ टर्म्स कितनी है, टर्म्स ही हमें मालूम नहीं है। अब आपका डी आप जानते हैं, डी आपके पास दिया हुआ है, इट इज़ 2, सो हम लिखेंगे 49, यहाँ है ना आपका 49 एज इट इज रख देंगे हम, 49 माइनस 1 अपान करेंगे, ये 2 कर देंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू एन माइनस 1। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कितना बचेगा, 49 माइनस 1 होता है 48 अपान 2, ये आएगा 48 अपान, क्या आ रहा है आपका 48 अपान 2 अपान 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखिए ये डिवाइड भी हो रहा है, करें इसको डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 भी दूने 48, 24 आएगा, ठीक है ना। 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 24 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 25। यानी टर्म्स यहाँ पे कितनी निकल रही हैं, वो है आपके पास 25। अब आपने उनका सम निकालना है ना, उनका सम निकालना, आप फाइंड करेंगे एस एन इज इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, एन अपान 2 इंटू ए प्लस एल, ये यूज़ कर सकते हैं। अब एल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास, हमने वो लेंथी फॉर्मूला क्यों यूज़ करना है, आपके पास एन भी दिया है, एल भी दिया है, इसलिए वही यूज़ करेंगे। एन कितना है अभी 25 अपान 2 है, ठीक है ना, इंटू ए जानते हैं, अभी आपने लिखा है, ए कितना था आपका 1 प्लस एल कितना था आपका 49। इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है ना, जो है उसी तरीके से करेंगे हम। 25 अपान 2 होगा, इज इक्वल इनटू है आपका 50, ठीक है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 25 इंटू 25 कितना होता है 625। सो सम ऑफ एन टर्म्स नहीं, सम ऑफ कितने मल्टीपल्स, यानी सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 जो आ रहा है, वो आ रहा है 625। सो ये था आप
ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर इट वाज क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक आज के लेक्चर में काफ़ी है इतना ही। अभी इसके बाद इसमें कुछ 6 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, वो 2 लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में काफ़ी है इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माय वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Besides that, press the bell icon so that you would get updated for my upcoming videos. Thank you.